हेलो साथियों, आप सभी का अपने युवा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। यूपी पुलिस, एसएससी सीजीएल, पैट, एसएससी जीडी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहेगा दोस्तों। टॉपिक हमारा क्या है? प्रमुख नदियां और उनकी लंबाई और उनके उद्गम स्थल, और दोस्तों क्या है उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और दोस्तों आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने आज के दोस्तों टॉपिक की ओर। चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की ओर। सबसे पहले जानेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में जानेंगे। तो सिंधु नदी के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो सिंधु नदी नंबर 1 पे हमारी क्या है? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी की बात करते हैं, इसकी लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई जान लेते हैं दोस्तों। लंबाई इसकी कितनी है? 2880 किलोमीटर इसकी क्या हो जाती है दोस्तों? लंबाई। इसके उद्गम स्थल की बात करते हैं तो उद्गम स्थल इसका क्या हो जाएगा? मानसरोवर झील के निकट। मानसरोवर झील के निकट दोस्तों, मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है दोस्तों। इसकी सहायक नदियों की अगर बात करते हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियां दोस्तों क्या हो जाएगी? तिब्बत में है दोस्तों। कौन कौन से हो जाएंगे? सतलज नदी, ब्यास नदी, झेलम, चिनाव, रावी, शिंगार। ठीक है दोस्तों। और क्या हो जाएगी? गिलगित, और दोस्तों श्योक, जम्मू और कश्मीर, लेह। इतनी बात क्लियर? ये हमारी क्या हो जाएंगी? इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे नंबर पे चलते हैं। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे हमारी यहाँ पे क्या है? झेलम नदी। तो झेलम नदी की बात करते हैं, इसकी लंबाई जान लेते हैं। तो लंबाई क्या है दोस्तों? 720 किलोमीटर इसकी क्या हो जाती है? लंबाई किसकी? झेलम नदी की। इतनी बात क्लियर? इसका उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? शेषनाग झील। शेषनाग झील जो दोस्तों हमारी कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों। कहाँ? जम्मू कश्मीर। इतनी बात क्लियर? सहायक नदियां क्या हो जाएंगी? किशन गंगा, किशन हो जाएगी, गंगा हो जाएगी, और दोस्तों क्या हो जाएगी? पुंछ लिदार और करेवाल, करेवाला। क्या दोस्तों? करेवाल हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे क्या है? ये दोस्तों सिंध जम्मू कश्मीर में है। इतनी बात क्लियर? तो इसकी ये सहायक नदियां हो जाती हैं। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं चिनाव नदी। चिनाव नदी के बारे में जानेंगे। तो चिनाव नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1180 किलोमीटर है। कहने का मतलब 1180 किलोमीटर है दोस्तों किसकी? चिनाव नदी की लंबाई। इसके उद्गम स्थल की बात करते हैं तो कह जाएगी बारालाचा दर्रे के निकट। बारालाचा दर्रे के निकट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। इसकी सहायक नदियां क्या जाएंगी? चंद्रभांगा, ये जो दोस्तों हमारी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रावी नदी के बारे में जानेंगे। दोस्तों रावी नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 725 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। किसकी? रावी नदी की। इतनी बात याद रखनी। उद्गम स्थल क्या है? रोह। क्या दोस्तों? रोहतांग दर्रा। ये दोस्तों कहाँ है दोस्तों? कंगाड़ा। ठीक है दोस्तों। सहायक नदी की बात करेंगे तो क्या जाती है? साहो सुइल। साहो सुइल जो दोस्तों कहाँ है? पंजाब में है। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों पांचवें नंबर पे दोस्तों हमारी क्या आ जाएगी? सतलज नदी हो जाती है। कौन सी हो जाती है दोस्तों? सतलज नदी पांचवें नंबर पे। इसकी अगर बात करते हैं तो लंबाई क्या हो जाती है? 1440, 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। उद्गम स्थल इसका दोस्तों मानसरोवर के निकट दोस्तों क्या है? राकस ताल जो है वहां पे हो जाती है उद्गम स्थल। सहायक नदी इसकी बात करते हैं तो ब्यास हो जाएगी, शिप्ती हो जाएगी, बसपा हो जाएगी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। इसका क्या है दोस्तों? इसकी सहायक नदियां ये हैं। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों ब्यास नदी के बारे में। तो ब्यास नदी की बात करते हैं, इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 470 किलोमीटर इसकी क्या हो जाती है? 470 इसकी लंबाई हो जाती है। उद्गम स्थल इसका क्या हो जाता है? रोहतांग दर्रा हो जाता है इसका उद्गम स्थल। सहायक नदियां दोस्तों तीर्थन, पार्वती और हुराला ये हो जाती हैं। गंगा नदी के बारे में जानेंगे दोस्तों। गंगा नदी के बारे में ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी लंबाई के बारे में जानेंगे दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 2510 यानी कि 2071 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बात करते हैं इसके उद्गम स्थल की। तो इसका दोस्तों उद्गम स्थल कौन सा हो जाता है? उद्गम स्थल हो जाती है गंगोत्री के निकट दोस्तों क्या है? गौमुख से। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं सहायक नदियां। यमुना, रामगंगा, गोमती, ठीक है दोस्तों, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा और भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी, और दोस्तों उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार में है। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी के बारे में जानेंगे। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी हो जाती है? 1375 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। उद्गम स्थल क्या?
यमुनोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर में है, ठीक है। उसमें इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, ग्लेशियर से। सहायक नदियां इसकी क्या हो जाती हैं, चंबल हो जाएगी, बेतवा, कैन, टोस, गिरी और दोस्तों काली सिंध, आशान, ये हो जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं रामगंगा नदी की लंबाई। रामगंगा नदी की लंबाई के बारे में जानेंगे तो इसकी लंबाई कितनी हो जाती है दोस्तों, 690 किलोमीटर इसकी लंबाई। उद्गम स्थल दोस्तों कहाँ होता है, नैनीताल के निकट एक दोस्तों हिम नदी से होता है। कहां से, हिम नदी से होता है इसका उद्गम स्थल। सहायक नदियां दोस्तों, सहायक नदी इसकी क्या है, खोन जो है वह इसकी सहायक नदी है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर की नदी देखेंगे तो कौन सी है, घाघरा नदी। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी आती है, 1080 किलोमीटर लंबाई हो जाती है। उद्गम स्थल दोस्तों क्या होता है, मपसा तुंग, मपसा तुंग जो कहाँ है दोस्तों, नेपाल, उद्गम स्थल। सहायक नदी के बारे में बात करेंगे, हिमनंद, शारदा दोस्तों, क्या दोस्तों, करनाली और दोस्तों क्या हो जाएगी, कुबाना, राप्ती, चौकिया, ये हो जाती है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं गंडक नदी के बारे में। तो गंडक नदी दोस्तों क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई के बारे में जानेंगे तो 425 किलोमीटर इसकी लंबाई किसकी, गंडक नदी की। उद्गम स्थल दोस्तों नेपाल तिब्बत सीमा पर क्या दोस्तों, मोस्तांग के निकट। सहायक नदियां इसके बारे में जानेंगे, काली गंडक, त्रिशूल गंगा, ये हो जाती है, त्रिशूल और गंगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं कोसी नदी। तो कोसी नदी की लंबाई दोस्तों कितनी है, 730 किलोमीटर। उद्गम स्थल क्या आ जाता है, नेपाल, नेपाल में सप्तकोश की, क्या दोस्तों, सप्तकोश की क्या आ जाती है, गोसाई धाम, वहां से होता है इसका उद्गम स्थल। सहायक नदियां दोस्तों इसकी क्या होती है, इंद्रावती, तामूर, अरुण, कोसी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 13वें नंबर पे हमारी कौन सी होती है, चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में जानेंगे, लंबाई इसकी कितनी हो जाती है, 960 किलोमीटर इसकी क्या लंबाई हो जाती है। उद्गम स्थल दोस्तों कहां से होता है, मऊ के निकट, क्या दोस्तों, जाना पाव पहाड़ी से होता है इसका उद्गम। बात करते हैं इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी, काली सिंध और सिप्ता, पार्वती, वानस हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं बेतवा नदी के बारे में। तो बेतवा नदी के बारे में जानेंगे तो इसकी लंबाई कितनी हो जाती है दोस्तों, 480 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। उद्गम स्थल भोपाल के पास क्या हो जाएगा, उबेदुल्लागंज, उबेदुल्लागंज के पास मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं दोस्तों 15वें नंबर पे हमारे क्या आती है, सोन नदी। तो सोन नदी की लंबाई कितनी होती है, 770 किलोमीटर। उद्गम स्थल के बारे में जानेंगे तो अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल होता है, ठीक है दोस्तों। सहायक नदियां इसकी जानेंगे तो कौन सी हो जाती है, रिहंद नदी हो जाएगी, क्या दोस्तों, कुनहड़ नदी हो जाएगी। बात करते हैं दामोदर नदी। तो दामोदर नदी के बारे में जानेंगे तो इसकी लंबाई दोस्तों कितनी रहती है, 600 किलोमीटर। उद्गम स्थल इसका दोस्तों छोटा नागपुर, पठार, पठार से दक्षिण पूर्व। सहायक दोस्तों नदियों की बात करते हैं, कोनार, दोस्तों जमुनिया, वाराकर, झारखंड दोस्तों कहाँ, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी हो जाती है दोस्तों, इसकी लंबाई होती है 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। उद्गम स्थल के बारे में बात करते हैं तो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत सागम्पो से होती है। सहायक नदियां दोस्तों कौन कौन सी हो जाती है, घनश्री, कपिली, सुबनसिटी, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, ठीक है दोस्तों, दिहांग, अरुणाचल प्रदेश, असम। इतनी बात क्लियर, ये यहाँ का क्या होता है, सहायक नदियां। बात करते हैं महानदी। तो महानदी की लंबाई दोस्तों कितनी रहती है, 890 किलोमीटर। उद्गम स्थल सिहावा के निकट रायपुर। सहायक नदियां दोस्तों क्या जाएंगी, शिवनाथ और हसदेव उंग, ईब, ये दोस्तों क्या जाएंगे, ब्रह्माणी और दोस्तों वेतरणी मध्य प्रदेश में हो जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन जगह पे हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं दोस्तों 19 नंबर पे वेतरणी नदी। इसकी लंबाई कितनी रहती है, 333 किलोमीटर इसकी लंबाई रहती है। उद्गम स्थल क्या आ जाता है, क्योंझार पठार, उड़ीसा में जो है वहां से होती है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर की नदी जानेंगे, स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी जो होती है इसकी लंबाई 480 किलोमीटर हो जाती है। उद्गम स्थल के बारे में तो छोटा नागपुर, पठार, उड़ीसा में होती है, ठीक है दोस्तों, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। आगे चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी के बारे में जानेंगे तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 1450 किलोमीटर, याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, नासिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल होता है। सहायक नदी दोस्तों क्या हो जाती है, प्राणहिता, पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, ठीक है दोस्तों, इंद्रावती, मंजीरा, पुराना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से होती है।
में दोस्तों ये क्या है, सहायक नदियां। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे दोस्तों 22 कृष्णा नदी के बारे में जानेंगे। तो इसकी लंबाई दोस्तों कितनी हो जाती है, 1290 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है किसकी, कृष्णा नदी की। उद्गम स्थल क्या दोस्तों, वालेश्वर के निकट। सहायक नदियां कोयना हो जाती है, यराला, वाणा, दोस्तों पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, भीमा, तुंग प्रवाह, ये दोस्तों क्या हो जाती हैं, मूस। ये हैं क्या, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हो जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं कावेरी नदी के बारे में। तो कावेरी नदी दोस्तों की इसकी लंबाई 760 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है किसकी, कावेरी नदी की। उद्गम स्थल दोस्तों केरकारा हो जाएगी के निकट दोस्तों ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होती है। दोस्तों सहायक नदी इसकी क्या आ जाती है, हेमावती, लोक पावना, शिमला, भवानी, क्या दोस्तों अमरावती, स्वर्णवती, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन जगहों पे होती है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी के बारे में जानेंगे तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 1312 किलोमीटर होती है। उद्गम स्थल दोस्तों अमरकंटक चोटी, सहायक नदी है इसकी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अमरकंटक से इसका होता है। सहायक नदियों के बारे में जानेंगे तो सहायक नदियां क्या होती हैं, तावा, शेर, शक्कर, दूधी और वारना। ये दोस्तों क्या है, मध्य प्रदेश, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।